नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो पीछे के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। 10 मिनट में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी 6 माही गति के कारण और ऑप्शन डी है तिमाही गति के कारण। देखो, पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो दैनिक गति के कारण होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किससे बना होता है? पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग है क्रोड, वो किससे बना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तांबा और जस्ता से, निकेल और तांबा से, लोहा और जस्ता से या लोहा और निकेल से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल से। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो क्रोड है वो बना होता है लोहा और निकेल का। अगला प्रश्न है, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है मैगजीन के उत्पादन में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फ्रांस, रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को या याकोहामा को। सही आंसर है ऑप्शन ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की पुस्तक से लिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किस संस्था ने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने या किसी अन्य ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी और गोदावरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये नदी नर्मदा है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 लिपियां आपको दी गई हैं, पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली। तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पतिक स्थान कहाँ स्थित है? कच्छ जो है ये वनस्पतिक स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में और त्रिपुरा राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? 4 नदियों के नाम आपको दिए गए हैं, कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर। इस प्रश्न का सही आंसर है दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स या स्कॉटलैंड तथा वेल्स। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है,
तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स ये चारों शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पुराण से लिया गया है, जातक या मुंडकोपनिषद या महाभारत से लिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या हायरोग्लाइफिक्स। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।